राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई विश्वेंद्र सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसमें आज हमारी ये 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने राज्यपाल को कवर कर लिया, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को कवर किया। आज पढ़ने वाले हैं हम राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल को यहाँ पर कवर करेंगे। इसको 2 पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने सभी के 2-2 पार्ट बनाए, तो राज्य विधानमंडल को भी हम 2 पार्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, जो कि आपके लिए राजस्थान की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरएएस सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सीईटी, सेट, राजस्थान से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हम लिख करके दे सकते हैं। और इस बात की गारंटी लेते हैं, अगर आपने यहाँ से पॉलिटी पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके में गलत नहीं होने वाला है पॉलिटी के अंतर्गत। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्य विधानमंडल, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। राज्य विधानमंडल का वर्णन कहाँ से? 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन मिलता है, और किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन की बात की गई है। राज्य विधानमंडल का गठन 168 में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। ये प्रावधान भारतीय संविधान में कहा गया। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। लेकिन बात करें भारत की तो भारत के 6 राज्य ही ऐसे हैं वर्तमान में जिनमें विधान परिषद और विधानमंडल दोनों सदन हैं, लेकिन अधिकांशतः एक सदनीय व्यवस्था प्रकार देखने को मिलती है। 2 सदनों की बात करें तो एक विधानसभा और एक विधान परिषद राज्यों के अंतर्गत होता है। केंद्र की बात करें तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है। विधानसभा निम्न सदन है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख मिलता है निम्न सदन का। और विधान परिषद उच्च सदन है। विधान परिषद के सृजन और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 173 के अंतर्गत किया गया है। अब राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, यानी वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ना ही विधानसभा से संबंधित होता है वो, ना विधान परिषद से, लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल सिर्फ विधानसभा है। और भारत की बात करेंगे तो भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, 2 सदनीय विधानमंडल है। 6 राज्य 2 सदनात्मक विधानमंडल वाले विधानसभा और विधान परिषद है। अगर बात करें 6 राज्यों की जिनमें 2 सदनीय विधानमंडल है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। यूपी में आम बिकते हैं। यूपी में क्या बिकते हैं? आम। यूपी से बन जाता है उत्तर प्रदेश, आ से बन जाएगा आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। तो यूपी में आम बिकते हैं। विधान परिषद और विधानमंडल वाले राज्य 6 राज्य हो जाते हैं भारत के, जिनमें 2 सदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब बात करेंगे हम विधान परिषद की। तो विधान परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का उत्साधन, सृजन, गठन करने का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस अनुच्छेद में मिलता है? 169 में। राज्य विधानसभा
विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। यह विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और संसद को भेजेगी, तब संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। इसके द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा अगर उस प्रस्ताव को संसद पारित कर देती है तो विधान परिषद की स्थापना वहाँ पर की जा सकती है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इससे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद इसे समाप्त करने का अधिकार रखती है। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया था। 18 अप्रैल 2012 में विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव भेजा गया था संसद में राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया। अनुच्छेद 170 की बात करें तो इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। 169 में विधान परिषद का गठन और साधन, 170 विधानसभा की संरचना। राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। यानी किसी राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सदस्य संख्या है सीटों की, वो कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम रहेगी और न्यूनतम 60 होगी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा? यूपी। उसके बाद बात करेंगे तो निम्न सीटों की बात करें, गोवा मिजोरम 40-40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 30 विधानसभा सीट 60 से कम है। यानी ऐसे भारत के राज्य जो कि अपवाद हैं जिनमें 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं, गोवा मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 30। इनका मिलान भी आता है, ध्यान रखना। गोवा में विधानसभा सीट 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 30। वर्तमान सीटों का निर्धारण की बात करें तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, लेकिन अगर नवीनतम परिसीमन होगा तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। राजस्थान में विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा की हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा की भी बात करेंगे तो लोकसभा में राजस्थान 25 सीट और राज्यसभा में 10 सीटें भेजता है राजस्थान। राजस्थान में अनुसूचित जाति SC के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 25 सीटें आरक्षित की गई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, SC ST के लिए राजस्थान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 34 SC के लिए और ST के लिए 25। 2026 तक राजस्थान विधानसभा की सीटें 2 से ही रहेंगी। 2026 चल रहा है, तब तक विधानसभा की सीटों की संख्या 2 से रहेगी। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के होता है। अनुच्छेद 171 की बात करें, विधान परिषद की संरचना हमने पढ़ी, अभी विधानसभा की संरचना पढ़ेंगे। विधान परिषद की संरचना, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी, ये प्रावधान किया गया है विधान परिषद की संरचना के संबंध में। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटों की संख्या 66 होगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबढ़ी मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनको जनता सीधे नहीं चुनती है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों को भी नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऐसे ही विधान परिषद के सदस्यों का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी: 1/3 1/3 सदस्य उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको कथनों में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन अब बनते हैं आपके कथन आधारित। तो 1/3 सदस्य उस राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय पदाधिकारियों के सदस्यों से मिलकर के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। दूसरा, 1/12 सदस्यों को किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
एक वट्टा 12 सदस्यीय राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में 3 वर्षीय शिक्षणरत अध्यापकों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जब केंद्र में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 1/12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12, इसमें 6 सदस्य। अनुच्छेद 72 172 की बात करें तो विधानमंडल का कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है, और कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का विधानमंडल का कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है। ये अधिकार किसके पास में? राज्यपाल। आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में तक बढ़ा सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं किया जाएगा। राजस्थान की 5वीं विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसका कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जो सर्वाधिक कार्यकाल तक रही? वो थी 5वीं विधानसभा। नोट: राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा के गठन के लिए आम साधारण चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी जो नेशनल क्लास है वो पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, किस प्रकार के आपको नोट्स और चाहिए, किस सब्जेक्ट के क्लासेज आपको लेनी है, ये भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के अंतर्गत और क्लास संस्कृति के अंतर्गत भी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल बात करें तो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके एक स्थायी सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अनुच्छेद 173 विधानमंडल सदस्यों के लिए योग्यता यानी अहर्ता का उल्लेख। वह भारत का नागरिक हो और उसकी विधानसभा सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है, और विधान परिषद की 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ये निर्धारित किए गए। अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र बुलाना आहूत करेगा, सत्रावसान सत्र को समाप्त करेगा, और राज्यपाल सत्र को विघटित या भंग भी कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 174 में मिलता है। विधानमंडल के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 174 में। और यह अधिकार किसके पास में होता है? राज्यपाल। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य जो अंतर है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, अतः 1 वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य हैं विधानमंडल की। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार पूछा भी गया है, विधानसभा सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा का स्थगन, बैठक समाप्त होती है लेकिन सत्र समाप्त नहीं होता, विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा का स्थगन कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। नोट: नवाब रेविया विवाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। ये किस विवाद में कहा गया था? नवाब रेविया विवाद 2016। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद विधानसभा सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, ये विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। विधानसभा में साधारण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक से प्रस्ताव पारित करके अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा भी सकती है।
जब विधानसभा अध्यक्ष पद का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जो राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति को चुना जाता है। अनुच्छेद 188 विधानमंडल सदस्यों की शपथ। तो विधानसभा और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं और शपथ का प्रारूप 30 अनुसूची में मिलता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महाराणा संग्राम सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट का ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे तो महाराणा संग्राम सिंह बनाए गए थे। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण शराफ जो कि वर्तमान में चल रही है। अनुच्छेद 189 सदन में मतदान और गणपूर्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख। अगर विधानसभा अध्यक्ष और सभापति किसी विधेयक पर अपना मत नहीं देता लेकिन जब मतदान बराबर हो जाए तब वह अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 189(3) में कहा गया है विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम का उल्लेख किया गया है और बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति चाहिए विधानसभा के 1/10 सदस्य और न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी अधिक हो बैठक अधिवेशन के लिए आवश्यक होती है। राजस्थान विधानसभा की बात करें तो गणपूर्ति में तो 20 सदस्य होने चाहिए, यानी कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 191 विधानमंडल सदस्यों के लिए नियर्ताएं अयोग्यता। अनुच्छेद 191(1) किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह कोई लाभ के पद पर है, यदि वह दिवालिया है और वह चुनाव भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध का दोषी पाया जाता है या उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191(1) में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है या नहीं है तो अनुच्छेद 192 के तहत इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही किसी प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 191(2) में कहा गया यदि विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची में दल बदल के तहत अयोग्य है तो इसका अंतिम निर्णय उस सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा सदस्य विधायक का वेतन 40,000 रुपये है। अनुच्छेद 196 विधेयकों को पुनः स्थापना या पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 196 में धन विधेयक अनुच्छेद 198 वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 उपबंधों के अधीन रहती है। कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर के। कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर दोनों सदनों का सहमत नहीं हो। कोई लंबित विधेयक सदन के सप्ताहांत के कारण समाप्त नहीं होगा। नोट अनुच्छेद 368(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित करके राजस्थान विधानसभा के पास समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा को उसे पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। नोट विधानमंडल के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं, अगर उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाए तो उसे गैर सरकारी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान विधानसभा अब तक 4 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। पहला राजस्थान कानूनी शिक्षक विधेयक 1952, दूसरा कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण विधेयक 1954,
राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, राजस्थान पशु और पक्षी निषेध विधेयक 1973, जो कि 4 गैर सरकारी विधेयक तक राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किए गए। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक 16 प्राइवेट निजी बेड रखे गए, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। कौन सी विधानसभा? तीसरी विधानसभा। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में मंत्री द्वारा प्रस्तावित में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा से पारित होने पर विधान परिषद धन विधेयक को भेजा जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद धन विधेयक कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन। विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है, सिर्फ कुछ सिफारिशें दे सकती है। उसको मानना ना मानना विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया 198 और धन विधेयक की परिभाषा 199। कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें कर का अधिरोपण लगाना, उत्साधन हटाना, पर्याय छोड़ना, परिवर्तन या विनिमयन नियंत्रित करना है। राज्य द्वारा किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में धन को उधार लेने या राज्य द्वारा कोई गारंटी देने के संबंध में विनिमयन। राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि अभिरक्षा धन जमा कराने या निकालने से संबंधित। नोट किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि राज्यपाल दे सकता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण किया जाएगा कि यह धन विधेयक है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडलों के समक्ष उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राकलित प्राप्तियां व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संविधान बजट का शब्द उल्लेख नहीं मिलता, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलेगा संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। बजट प्रत्येक वर्ष वित्तीय मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अशोक गहलोत वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के ऐसे 2 मुख्यमंत्री कौन थे जिसके बारे में सर्वाधिक वित्त बजट पेश किया गया था? तो वो थे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। महत्वपूर्ण बिंदु, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य विधायक का मत मूल्य 129 है। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जयपुर 19। राजस्थान न्यूनतम विधानसभा सीटें जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2-2। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल कांग्रेस के विरुद्ध 1952 में पहली विधानसभा के समय लगाया गया। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी के विरुद्ध 1985 में लाया गया। राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक भी बार सरकार नहीं गिराई गई। विश्वास प्रस्ताव पहली बार 1990 में भैरव सिंह शेखावत भाजपा के समय और अंतिम बार अशोक गहलोत के समय 2020 में लाया गया। राजस्थान विधानसभा में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा किया गया। इस म्यूजियम का नाम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। विधानसभा का नया भवन 2001 में लाल कोठी जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने किया। इस विधानसभा भवन में जोधपुर
बंसी पहाड़ पर भरतपुर और करोड़ी के पत्थर का उपयोग किया गया है। पुराना विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।